हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डील किए थे लास्ट लेक्चर में। आज उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक है इसमें क्वेश्चन नंबर NCERT बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.9। क्वेश्चन क्या है? ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ a photon of wavelength 4 into 10 to the power 7 meter strikes on metal surface. The work function of metal being 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेट नंबर 1 द एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोई मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन W0 दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके सरफेस पे लाइट पड़ रहा है, इस लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है 4 into 10 to the power -7 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो तो देखा जाए अभी। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यहाँ जो लाइट पड़ रहा है उसका जो फोटोन है उसका आप एनर्जी निकालो, ऐसा, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो जब आप एनर्जी निकालोगे तो क्या फॉर्मूला इसका हम लोग जानते हैं, hc/λ, डायरेक्ट लैम्डा के टर्म में। h का वैल्यू आप जान रहे हो 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। C is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा गिवन है 4 into 10 to the power माइनस। तो E जो है सॉल्व करके कुछ आएगा और जो आएगा वह जूल में आएगा। लेकिन निकालना किस में हम लोग को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए जो भी आएगा उसको 1.602 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड कर दोगे। तो सपोज यह सॉल्व करके आ गया कितना, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया जाए। सॉल्व करोगे आप, कैलकुलेशन कर ही लोगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, E - W0। E आप यहाँ से निकाले रहोगे जो अभी के लिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, W0 डायरेक्ट दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। तो ऑब्वियसली यहाँ जो x होगा या बड़ा होगा 2.13 से, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा। सपोज y आ गया, सॉल्व करके देखोगे y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया इसको अगेन जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.602 इंटू 10 to the power -19 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये जूल में आ जाएगा। क्यों जूल में निकालना ज़रूरी है वो थर्ड क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा,
क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका वेलोसिटी निकालो। तो देखो लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो निकालना है। तो निकालने के पहले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो तो यहाँ से फिर उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकलेगा, और यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकलेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी की बात करनी है ना, तो v² इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m, और v निकालोगे तो इधर स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m। काइनेटिक एनर्जी तो आप यहाँ से निकाले रहोगे, m यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी है y जूल में आएगा, और m जो है इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब वेलोसिटी आप सॉल्व करके लाओगे तो वैल्यू तो सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन इस वेलोसिटी का जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। लेकिन ये जो डाटा अभी तक दिया हुआ है तो ऊपर में जूल दिख रहा है, नीचे में केजी दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड वगैरह तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो कैसे लिख दोगे आप? तो इसको ऐसे, जूल को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखते हैं देखो, जूल वर्क या एनर्जी का यूनिट है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर। तो उस हिसाब से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन? जूल। ऐसा, तो वही जूल को इतना लिखेंगे। अब जब इतना लिखोगे तो यहाँ से देखना केजी ख़त्म, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो मीटर पर सेकेंड, ऐसे ना। ई स्क्वायर रूट का होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी थी, 2 ख़त्म, 2 ख़त्म, तो मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना इतना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इस यूनिट को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था काइनेटिक एनर्जी, इसको जूल में बदलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक जूल में नहीं बदलोगे यूनिट यहाँ सॉल्व नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड कभी आएगा ही नहीं। ऐसा, तो बड़ा सा न्यूमेरिकल है, 3 चीज़ निकालना था, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है, एग्ज़ाम में आएगा भी तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। इसी में एक्सरसाइज में ही कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2.51 सेम क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन बताए 2.9 एकदम ऐसा ही है। उसमें भी वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी वहाँ भी कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.53, क्वेश्चन क्या है? द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function of silver metal. यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, मतलब जो ऑलरेडी थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें जो मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है वह है सिल्वर मेटल। ठीक है। अब बोल रहा है कि सिल्वर मेटल पे रेडिएशन पड़ रहा है जिसका वेवलेंथ है 256.7 नैनोमीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब जो यह इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोका जा सकता है जब बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करोगे। कौन सा पोटेंशियल अप्लाई करोगे? तो 0.35 वोल्ट का। तो बतलाना है कि इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, W0। तो देखो यहाँ से समझोगे क्या सो, ये बात तो ये कन्फर्म किया है कि जब इस वेवलेंथ का लाइट यहाँ पड़ रहा है तो इस वेवलेंथ का लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 होगा कि क्या होगा, कैसे हम लोग जानेंगे? तो चूंकि बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए फिर इतना पोटेंशियल लगेगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वह मूव कर रहा है। और यदि इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है, इसी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकना है, मतलब इसके वेलोसिटी को ख़त्म करना है। तो इसके वेलोसिटी को तो तब ख़त्म करोगे ना जब वेलोसिटी के रूप में स्टोर काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी के बराबर तुम बाहर से एनर्जी लगाओगे, तभी तो यह इलेक्ट्रॉन रुकेगा, इसका इजेक्शन, आगे इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको रोकने के लिए अब इतना वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है, मतलब कि यही जो है इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसको आप 0.35 वोल्ट नहीं लिखोगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसके चार्ज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ ई जो है चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन का। समझे क्या कंसेप्ट यूज किए सो, कि लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बोल रहा है कि इसको रोकना है, तो रोकना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। 0 वेलोसिटी रहता तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता ही नहीं, तो उसको रोकना है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई वेलोसिटी है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना ही ना एनर्जी बाहर से लगेगा उसको रोकने में। तो बाहर से रोकने में पोटेंशियल इतना लग रहा है, तो यही पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, लेकिन तब जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये वोल्टेज हो गया, ये चार्ज हो गया, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन हो जाता है ऐसे, और यही एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम लोग को यहाँ से निकालना है क्या, वर्क फंक्शन क्या होगा, तो निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E माइनस W0। तो यहाँ से W0 निकालोगे तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E निकल जाएगा इसका वेवलेंथ से, काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया तो W0 पता हो जाएगा। तो इस पूरे कंसेप्ट से हम लोग को बस E वाला बात समझना था कि वह जो 0.35 वोल्ट है एक्चुअली में वह है क्या, क्या वह बतलाना चाह रहा है, इसको समझना था।
तो चलो ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो, Hc बाई लैम्डा। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज 256.7 नैनोमीटर है, मैंने 10⁻⁻9 मीटर। ऐसा इस सॉल्व करोगे पूरा तो यहाँ से आ जाएगा एनर्जी, जो एनर्जी आएगा वह जूल में आएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको चेंज कर लो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट x। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस W0, तो W0 बराबर E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E निकाले हो x, काइनेटिक एनर्जी है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ छुपा हुआ था, जिससे हम लोग को समझ करके इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना था या इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लोगे, सॉल्व कर लेना अच्छे से, जो आएगा आंसर एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, तो बुक है तो वहाँ से आप आंसर भी मैच कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, देखोगे तो एक्सरसाइज में 60 के आसपास क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2.54, if the photon of wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity of 1.5 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द एनर्जी with which it is bound to the nucleus। इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन वैसा ही है, वही फार्मूलाज लगने वाले हैं जो पढ़े अभी हम लोग। बोल रहा है कि है कोई एटम, ठीक। अब यदि यह कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन बीच में न्यूक्लियस है, अगल बगल ऐसे कई सेल्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कोई आउटर इलेक्ट्रॉन है, कोई इनर इलेक्ट्रॉन है। अब बोल रहा है कि इस पे लाइट पड़ रहा है, इस लाइट का वेवलेंथ है 150 पिकोमीटर। तो बोल रहा है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लिखा हुआ है ना इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नहीं, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। और यह जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि बताओ यह इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। और बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि वर्क फंक्शन निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो वेवलेंथ दिया हुआ लाइट का, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एनर्जी निकाल लो, Hc बाई लैम्डा। वैल्यूज पुट करोगे, बार बार वही सारे कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। 34 जूल सेकेंड, C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज
150 पिकोमीटर है, मतलब 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ से निकल जाएगा E जूल में। अब इसको चाहो तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके यही वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हो। साथ ही साथ यह इलेक्ट्रॉन जिसका कि वेलोसिटी दिया हुआ है, इस वेलोसिटी से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। 12 m इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 10⁻⁻31 kg और वेलोसिटी हो गया 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो यूनिट बचेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल। तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से जूल में आ जाएगा। इसको भी चाहो तो डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो मान लो यहाँ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, वहाँ y इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस W0, तो हम लोग को निकालना था इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन, चूँकि बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट है। तो जब यहाँ से वर्क फंक्शन निकालोगे तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E को आप यहाँ से x माने हो, EY इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आंसर है तो ऐसे ही छोड़ोगे, जूल में तो फिर यहाँ डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, जो जूल में आएगा वहीं से आप जो इसको कर दोगे, या फिर लास्ट में जो आया उसको फिर उतना से डिवाइड कर देना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड नहीं, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो इतना से मल्टीप्लाई जूल में आ जाए ऐसे। तो बस सॉल्व करना है, तरीका बताते जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को समझोगे, कैसे आइडिया दिमाग में आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, बस ये जानना इसमें ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही कई और क्वेश्चंस हैं इसमें इससे रिलेटेड। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछते हैं, इस टॉपिक से पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को देखें। इस सब का आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे और फिर आराम से इसको सॉल्व करते रहोगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इससे ध्यान दोगे कि व्हेन द एनर्जी ऑफ लाइट becomes equal to the work function of metal, then the kinetic energy of photoelectron will be, कि जो लाइट पड़ रहा है यदि उसका एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, मतलब E इक्वल हो जाए W0 का, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0, काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस W0। आई बोल रहा है दोनों बराबर है, तो बराबर है तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वन इज करेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कौन सही है इसमें, ए E इक्वल टू W0, B
E greater than W0, C E equal to greater than W0, D E less than W0। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो इसमें से कौन एक सही है, एक ही सही करने बोल रहा है। तो देखो सही 1, 2 और 3 तीनों है कि पढ़ने वाला लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर रहेगा फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा रहेगा फिर भी। लेकिन इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखो यहाँ दिया है इक्वल टू ग्रेटर दैन, तो कोई एक ही सही बोल रहा है तो फिर आप इसको टिक करोगे। या इसी को उल्टा पूछे कि विच टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज इनकरेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में कौन इनमें से सही नहीं है, तो ये तीनों सही है तो ई सही नहीं हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उलट पुलट करके किसी भी प्रकार से जो है क्वेश्चन इससे पूछेगा, हड़बड़ाना नहीं है, बस हिसाब से हम लोग को चलना है और जैसे आप कंसेप्ट पढ़े हो बस उसको अप्लाई करते जाना। थ्योरी दिमाग में होना चाहिए, फार्मूलाज होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करोगे उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैंने बतलाया। यूनिट कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है, जूल को कैसे आप केजी मीटर के टर्म में लाओगे या केजी मीटर वगैरह के टर्म में है तो कैसे वह जूल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी बातें। तो इतना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग जब चैप्टर एंड करेगा उसके बाद देखेंगे। अभी टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हो सकते थे उसको बताते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से डील करेंगे हम लोग। धन्यवाद।